पर्सनल फाइनेंस ओपिनियंस यूट्यूब चैनल में 30 अप्रैल 2024 के रिजल्ट्स और डिविडेंड के हवाले से वीडियो में आपको खुश आमदीद। पाकिस्तान स्टॉक मार्केट में आज के दिन एक बड़ी तादाद में ऐसी कंपनीज हैं जिन्होंने अपने 31 मार्च 2024 को जो पीरियड क्लोज हुआ उस हवाले से अपने रिजल्ट्स का ऐलान किया। लेकिन आज मेजॉरिटी ऐसी कंपनीज की रही जिन्होंने रिजल्ट्स के साथ कोई डिविडेंड ऐलान नहीं किया। बहरहाल तीन ऐसी कंपनीज आज भी मौजूद हैं जिन्होंने डिविडेंड का ऐलान भी किया अपने रिजल्ट्स के साथ, और इन तीन कंपनीज के रिजल्ट्स, उनकी डिविडेंड, उनकी अर्निंग के हवाले से डिटेल्स आपके साथ इस वीडियो में शेयर की जाएंगी। याद रहे कि इस चैनल पे जितनी भी इन्फॉर्मेशन आपके साथ शेयर की जाती है ये प्योरली एजुकेशनल पर्पस, नॉलेज पर्पस के लिए होती है। रिसर्च करके, एक्यूमुलेट करके एक जगह पे डाटा आपके साथ शेयर की जाता है ताकि आप अपने डिसीजंस बेहतर तौर पे ले सकें। ये कोई फाइनेंशियल एडवाइस नहीं है। अब जो पहली कंपनी है आज की लिस्ट में वो है अटलस होंडा लिमिटेड, जो कि होंडा के मोटरसाइकिल्स बनाती है और मोटरसाइकिल से रिलेटेड स्पेयर पार्ट्स वगैरह और जो एसोसिएटेड दीगर प्रोडक्ट्स हैं या टूल्स हैं वो बनाती है। और ये वो कंपनी है जिसका ईयर एंड मार्च में होता है, तो इसने अपने एनुअल रिजल्ट्स का ऐलान किया है आज। और इस कंपनी की अगर शरिया कंप्लायंस की बात की जाए तो ये शरिया कंप्लायंट इंडेक्स का हिस्सा है। आज एटलस होंडा ने 300% यानी 30 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, और इससे पहले प्रीवियस जो इंटरम डिविडेंड है वो भी 17 रुपीज़ का है। तो इस फाइनेंशियल ईयर का जो टोटल डिविडेंड इसका बनता है वो 47 रुपीज़ बनता है, जो कि एक सिग्निफिकेंट डिविडेंड है। अब अगर हम अर्निंग्स को देखें तो इसकी अर्निंग्स में बहुत ही सब्सटेंशियल इजाफा हुआ है इस फाइनेंशियल ईयर में। पिछले साल यानी 2023 का फाइनेंशियल ईयर, जो कि मार्च 2023 में क्लोज हुआ था, उसमें जो इसकी ईपीएस थी वो थी 40 रुपये 33 पैसे, जो इस फाइनेंशियल ईयर में बढ़कर हो गई 78 रुपये 24 पैसे। अब ये जो 30 रुपये का डिविडेंड अनाउंस हुआ है इसके लिए जो इंपॉर्टेंट डेट्स हैं वो भी आपके सामने हैं, और इसका जो बुक क्लोजर डेट है वो काफ़ी दूर है एज ऑफ नाउ, 14 जून 2024। और एक्स डेट इस लिहाज से जो उसकी बनती है वो है 12 जून, और स्पॉट डेट बनती है 11 जून 2024। तो 11 जून या उससे पहले अगर आप इस कंपनी के शेयर्स को लेके होल्ड करते हैं और उनको कम अज़ कम एक्स डेट तक यानी 12 जून तक आपके पोर्टफोलियो में अगर वो रहते हैं तो आप इस डिविडेंड के लिए एलिजिबल होंगे। अब अगर हम प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो क्लोजिंग हुई है इस कंपनी के शेयर की प्राइस की वो 462 रुपये 87 पैसे पे हुई है। और इंटरेस्टिंग चीज़ ये है कि ये आज के दिन का हाई था, यानी ये अपर लाख पे गया, और जो लो रहा आज का वो 426 था। तो इससे भी पता चलता है कि जो आज डिविडेंड अनाउंस किया गया इस कंपनी की तरफ से वो बहुत ज़्यादा पॉजिटिवली लिया गया इन्वेस्टर्स हजरात की तरफ से। 52 वीक्स का जो हाई है वो भी यही है इसका, 462 रुपये 87 पैसे। तो ये 52 वीक्स के हाई के ऊपर पहुंच चुका है। और जो लो इसका रहा 52 वीक्स का, 238 रुपये 13 पैसे था। अब चूंकि पूरा साल इसका हो चुका है तो वो कंपनी जो अपने पूरे साल का यानी एनुअल रिजल्ट अनाउंस करती हैं उनका जो डिविडेंड यील्ड होता है वो भी मैं मेंशन कर रहा होता हूँ, अदरवाइज मैं इसको स्किप कर रहा होता हूँ। तो चूंकि ये एनुअल रिजल्ट है इसलिए इसकी जो ट्रेलिंग 12 मंथ की डिविडेंड यील्ड है उसका डेटा भी आपके सामने है, और इसकी जो डिविडेंड यील्ड बनती है वो है 10.15%, जो कि एक रीज़नेबल है। कोई बहुत ही एक्स्ट्रॉर्डनरी तो नहीं है, लेकिन स्टिल इट्स समवट गुड। एनीथिंग इन डबल फिगर्स इज़ कंसिडर्ड रीज़नेबल। अगर हम आर कैलकुलेट करें, लेट सपोज कि 1 लाख रुपये आप इन्वेस्ट करते हैं अटलस होंडा के शेयर्स पे आज की प्राइस पे, तो उस पे जो आपके पास शेयर्स बनते हैं उस पे फिर डिविडेंड आपको 30 रुपीज़ पर शेयर के हिसाब से जो मिलेगा वो लगभग 6,481 रुपये बनता है। इसके बाद जो अगली कंपनी है वो है दाऊद हरकलस कॉर्पोरेशन लिमिटेड, DAWH, और इसने आज अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट का ऐलान किया फॉर द फाइनेंशियल ईयर 2024। और ये वो कंपनी है जो कि एज ऑफ नाउ KMI इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। दाऊद हरकलस ने आज 50% यानी 5 रुपये के डिविडेंड का ऐलान किया, और इसकी अगर अनकंसोलिडेटेड ईपीएस की बात करें तो उसमें कुछ डिक्लाइन है। पिछले साल जो पहले क्वार्टर की इसकी अनकंसोलिडेटेड ईपीएस थी वो थी 0.86, जो इस साल कुछ कम होकर हो गई 0.72। लेकिन अहम चीज़ ये है कि कंसोलिडेटेड ईपीएस जो है वो सिग्निफिकेंटली इंप्रूव हुई है। 4 रुपये इसकी कंसोलिडेटेड ईपीएस थी पहले क्वार्टर की पिछले साल में, और इस साल ये बढ़ के होगी 5 रुपये 47 पैसे। अगर डेट्स की बात करें तो इसकी जो बुक क्लोजर डेट है वो है 13 मई 2024, एक्स डेट है 9 मई 2024, और स्पॉट डेट बनती है इसकी 8 मई 2024। प्राइस की बात करें तो आज इसकी जो क्लोजिंग है वो 144 रुपये 10 पैसे पे हुई। अगर आज के दिन का हाई देखें तो 148 रुपये 89 पैसे, और लो 144 रहा। तो क्लोजिंग हुई है वो आज के लो के काफ़ी करीब हुई है। 52 वीक्स की रेंज देखें तो 162 रुपये 50 पैसे इसका हाई रहा, और जिसका लो रहा वो 93 रुपये 65 पैसे रहा। अगर हम डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो लेट्स सपोज कि 1 लाख रुपया आप इन्वेस्ट करते हैं दाऊद हरकलस के शेयर्स पे आज के प्राइस पे, और उस पर जो आपको डिविडेंड मिलता है वो लगभग 3,470 रुपये है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन। इसके बाद जो तीसरी कंपनी है वो है सियान लिमिटेड, और ये भी एक इन्वेस्टमेंट कंपनी है जो कि मुख्तलिफ जो दीगर कंपनीज़ हैं उसमें अपनी इसकी होल्डिंग्स हैं और वहीं से पैसा कमाती है।
और इस कंपनी ने भी आज अपने फर्स्ट क्वार्टर के रिजल्ट्स का ऐलान किया और इसका जो ईयर एंड है वो भी दिसंबर में होता है। इसकी जो होल्डिंग्स हैं वो काफ़ी सारी कंपनीज़ में हैं, जैसे पीपीएल हो गया, ओजीडीसी हो गया, सिस्टम्स लिमिटेड हो गया और बहुत सारे दीगर जो बैंकिंग सेक्टर में से यूबीएल वगैरह वगैरह काफ़ी सारी कंपनीज़ हैं जिसमें इसकी होल्डिंग है। शरिया कंप्लायंस की बात करें तो एज़ ऑफ नाउ ये केएमआई इंडेक्स का हिस्सा नहीं है। आज जो डिविडेंड अनाउंस किया सियान ने वो काफ़ी ज़बरदस्त था। 4 रुपए का डिविडेंड इसने ऐलान किया और अर्निंग्स से बिल्कुल भी वो मुताबिकत नहीं रख रहा। अर्निंग्स इसकी रही 0.14 जो कि पिछले साल थी 0.72, जो पिछले साल के मुकाबले में इसकी इस क्वार्टर की अर्निंग्स कम है। लेकिन जो डिविडेंड है वो बड़ा ही शानदार है और उसको सेलिब्रेट भी किया गया इन्वेस्टर्स की तरफ से। इसकी भी बुक लोयर डेट 13th में, एक्स डेट 9th और स्पॉट डेट है 8th ऑफ मई 2024। प्राइस की बात करें तो आज के दिन जो इसकी करंट क्लोजिंग प्राइस थी वो थी 28 रुपये 19 पैसे। तो आप यहाँ से भी अंदाज़ा लगा सकते हैं कि एक ऐसा शेयर जिसकी कीमत भी 20s में हो, अगर वो 4 रुपये का डिविडेंड दे तो वो कितना ज़्यादा सेलिब्रेट किया जाता है इन्वेस्टर्स की तरफ से। और आज के दिन का जो हाई है वो 28 रुपये 19 पैसे, क्योंकि ये भी अपर लॉक की तरफ गया और जो लो आज का लगा हुआ है 24 रुपये 25 पैसे, जबकि 52 वीक्स में देखें तो जो हाई था इसका वो 33 रुपीज़ 89 पैसा और लो 15 रुपीज़ 50 पैसा। अगर डिविडेंड आरओआई की कैलकुलेशन करें तो बड़ा ही ज़बरदस्त बनता है। 1 लाख रुपए के अगर आप शेयर्स आज की प्राइस पे आपको मिल जाते हैं तो उस पे जो डिविडेंड आपका बनता है बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन वो तकरीबन 14,189 रुपये बनता है। अब बहुत सारे हमारे सब्सक्राइबर्स कमेंट सेक्शन में कह रहे होते हैं कि जो आप अमाउंट बता रहे होते हैं वो आफ्टर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन बताएं। तो थोड़ी सी जहमत आपने खुद भी करनी होती है। उसकी वजह ये है कि फाइलर नॉन फाइलर के केस में टैक्स डिडक्शन भी डिफरेंट होती है और इसी तरह जो रोशन डिजिटल अकाउंट के थ्रू जिन्होंने इन्वेस्टमेंट की होती है वो ज़कात से भी एग्जेम्प्ट होते हैं। तो इसलिए ये कैलकुलेशन एग्जैक्ट नहीं हो सकती मेरी तरफ से, ये इसीलिए मैं इसको बिफोर ज़कात एंड टैक्स डिडक्शन मेंशन करता हूँ। तो आप अपने हिसाब से फिर देख सकते हैं कि आपके लिए अमाउंट कितनी बनती है। तो ये थी वो 3 कंपनीज़ जिन्होंने आज रिज़ल्ट्स का ऐलान किया और साथ में डिविडेंड भी अनाउंस किया। आई होप कि इस वीडियो में जो इन्फॉर्मेशन एजुकेशनल पर्पस के ज़रिए के लिए आपके साथ शेयर की गई, ये आपके लिए यूज़फुल होगी। अगर आप ऑलरेडी इन कंपनीज़ में इन्वेस्टेड हैं, तो आप फिर इस डेटा को देख के डिसाइड कर सकते हैं कि आपको होल्ड करना चाहिए, डिविडेंड अवेल करना चाहिए या फिर आपको प्रॉफ़िट टेकिंग करनी चाहिए, या अदरवाइज़ अगर आपने इन कंपनीज़ में इन्वेस्ट नहीं किया हुआ तो आप इन चीज़ों को देख के, ये डेटा देख के और दीगर जो इंपॉर्टेंट स्टेप्स हैं वो फॉलो करके, प्रॉपर रिसर्च करके, एनालिसिस करके फिर डिसाइड कर सकते हैं कि इनमें से क्या कोई कंपनी ऐसी है जो आपके पोर्टफोलियो में फिट इन होती है या नहीं। तो आज की वीडियो से इतना ही। इस तरह की दीगर वीडियोस भी अगर आप देखना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करना, वीडियो को लाइक करना, बेल आइकन को प्रेस करना मत भूलिएगा। अगर आपका कोई भी क्वेश्चन है, फीडबैक है तो कमेंट सेक्शन में आप लिख सकते हैं। थैंक यू वेरी मच।